जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। आज हम पढ़ेंगे कि मानव कंकाल होता क्या है या कंकाल किसे कहते हैं। तो हड्डियों के ढांचा को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। हड्डियों के ढांचा को हम कंकाल कहते हैं। हड्डियों के ढांचा को हम कंकाल कहते हैं। जिस प्रकार किसी शादी या विवाह के पंडाल में बांस महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार क्या है, हमारे शरीर के अंदर हड्डी या कंकाल जरूरी होता है। इस प्रकार पंडाल से बांस को निकाल लिया जाए तो पूरा पंडाल क्या हो, गिर जाएगा। उसी प्रकार जब कभी भी क्या होता है, हमारे हाथ या पैर की हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, गिर जाता है। हमारा शरीर गिर जाता है या अस्त व्यस्त हो जाता है हमारा शरीर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल के बारे में, मानव कंकाल की 206 हड्डियों के बारे में, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, आंतरिक कंकाल या बाह्य कंकाल, यह हड्डी के 206 हड्डियां और उसके नाम के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं कंकाल। तो हड्डियों के ढांचा को हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक होता है इंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन मतलब आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल कुछ जीवों में क्या होते हैं, शरीर के अंदर कंकाल पाए जाते हैं, मतलब हड्डियों का ढांचा पाया जाता है। जैसे मानव शरीर या कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदियों में क्या होता है, शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा पाया जाता है। कंकाल हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, जो क्या करते हैं, उनके शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। ऐसे कंकाल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं, इंडोस्केलेटन कहते हैं। कुछ में क्या होता है, कुछ जीवों में एक्सोस्केलेटन होते हैं, मतलब बाह्य कंकाल होते हैं। शरीर के ऊपर मतलब त्वचा के ऊपर क्या होते हैं, हड्डी के ढांचे पाए जाते हैं, मतलब कंकाल पाए जाते हैं। जैसे सभी प्रकार के कीट पतंग, जैसे तितली हो गया या देखा जाए मधुमक्खी हो गया, घर में पाए जाने वाला तिलचट्टा हो गया। यदि आप उसके ऊपर की परतों को, त्वचा को छूकर देखें तो आपको क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। तो सभी प्रकार के कीट पतंग जो होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। पर कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, कौन सा स्केलेटन पाया जाता है, कछुआ में दोनों ही प्रकार के स्केलेटन पाए जाते हैं, बाह्य और आंतरिक स्केलेटन। कछुआ यदि आप देखे हो तो कछुआ का ऊपर का जो परत होता है, ऊपरी भाग जो होता है, वो क्या होता है, बाह्य स्केलेटन होता है, जिस पर हम कई सारे क्या है, हाथ पैर या पत्थर ही मारते हैं तो जल्दी नहीं टूटता है। कहा जाता है कछुआ के मरने तक क्या होता है, उसका ऊपर का जो कवच होता है, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाए, वो कभी टूटता नहीं है। और कछुआ का अंदर का जो हाथ पैर जो होता है या मुंह होता है या उसका जो पूंछ होता है, वहां पर यदि आप मारिएगा तो जल्दी उस क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आंतरिक स्केलेटन पाया जाता है या आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें क्या है, आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं। आपने घोंघा जैसे जीव को भी देखा होगा, जो क्या है, हम वर्षा के समय दिखते हैं, उसके शरीर के बाहर बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये चीज है। तो हमने पढ़ा कि दो प्रकार के कंकाल होते हैं। कितने प्रकार के कंकाल होते हैं, दो प्रकार। आंतरिक कंकाल, कुछ जीव जैसे इंसान, शरीर के अंदर कंकाल है, हड्डी है, जो क्या करते हैं, शरीर के अंदर के अंगों की रक्षा करते हैं, फेफड़ा का या हृदय का। कुछ जीव बाहरी कंकाल है, जैसे मच्छर, यदि आप मच्छर मारते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी नहीं मरता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, बाह्य कंकाल है। पर छोटा सा जीव है तो मर ही जाता है जल्दी, पर उसके ऊपर थोड़ा बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये चीज हो गया। तो हमने पढ़ा दो कितने प्रकार के कंकाल होते हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार के, दो प्रकार, आंतरिक और बाह्य कंकाल। आंतरिक और बाह्य कंकाल, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। अब आता है हड्डी, ह्यूमन बोन्स या हड्डी। बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो बोन्स या हड्डी किससे बनी होती है? तो हड्डी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हड्डी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जिससे हड्डी कमजोर होने पर क्या होते हैं, हमें कैल्शियम की दवाई या अधिक
गाय का दूध पीने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि दूध में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, जिससे हड्डी को मजबूती मिलता है। हड्डी के ऊपर एक परत होता है जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। यदि आप कभी भी चिकन खाए होंगे तो उसको ऊपर का जो परत होता है, यदि आप देखिएगा उसके ऊपर क्या होता है, पतला सा एक परत होता है, इसे कार्टिलेज कहते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का पाया जाता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। इसलिए देखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण क्या होता है, हमारा शरीर जल्दी जल पाता है, जल्दी जल पाता है, क्योंकि माचिस में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और हमारे हड्डियों में भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिससे क्या होता है, जल्दी हमारा शरीर जल भी जाता है। ये चीज तो हड्डियां किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की कमी से हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हड्डियों के बीच में जो होता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो पाया जाता है। अस्थि मज्जा या बोन मेरो पाया जाता है। अस्थि मज्जा या बोन मेरो जो होता है उसके अंदर हमारे शरीर में खून बनते हैं, ब्लड फॉर्मेशन होता है हमारे अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में होते हैं ये चीज। अब हम पढ़ते हैं मानव शरीर की हड्डियों के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंकाल क्या है या किसे कहते हैं, इसका काम क्या है। फिर हमने पढ़ा कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। फिर हमने पढ़ा हड्डी क्या है या किससे बना होता है, इसके अंदर जो अस्थि मज्जा पाए जाते हैं उसका क्या काम होता है। अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर की हड्डियों के बारे में। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है, 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। पर ये 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक हड्डी होता है पेंडिकुलर, मतलब उपांगी हड्डी, और एक होता है एस्सियल बोन, मतलब अक्षीय हड्डियां, एसल बोन जिसे कहते हैं, ये दोनों को बांटा गया है। 126 हड्डी जो होती है उसे उपांगी हड्डियां कहा जाता है, और 80 हड्डी जो होता है उसे एस्सियल बोन कहा जाता है। अब जो उपांगी जो हड्डियां होती हैं, जो 126 होते हैं, ये हमारे शरीर में चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। पर एस्सियल बोन जो होते हैं वह हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर फेफड़ा बहुत ज्यादा ही क्या है, नाजुक अंग है, जैसे गुब्बारा। यदि इसमें जोर से मारा जाए और ऊपर में पसली ना हो तो क्या हो, फेफड़ा फट सकता है और उससे हवाएं बाहर भाग सकती है। इसलिए हमारी ऊपर की जो हड्डी जो होती है, जिससे एस्सियल बोन करते हैं, यह हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये चीज तो हम सबसे पहले जानेंगे 126 हड्डी कौन से हैं, उसका क्या नाम है, उसको कैसे हम याद रखेंगे। ये चीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाथ की हड्डी। तो हाथ में यदि आप सोचे तो कितनी हड्डी हो सकती है, 10, 12, 15। हाथ में कुल 30 हड्डी होती है। कितनी होती है, 30 हड्डी। इसमें से पहली हड्डी जो होती है, जो यहाँ पे होती है, जो हाथ की सबसे ऊपर की जो हड्डी होती है, इसे बोलते हैं यूमरस। क्या बोलते हैं, यूमरस के नीचे यहाँ पे 2 हड्डी होती है। कितनी होती है, 2। यदि आप कभी देखे होंगे तो यहाँ पे कितनी हड्डी है, 2 हड्डी। एक हड्डी जो है सीधे कहाँ से जुड़ती है, अंगूठा से, इसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। यूमरस और रेडियस, यूमरस ऊपर और नीचे रेडियस। इसके साइड में एक हड्डी होता है, इसे बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं, अल्ना। तो यूमरस रेडियस अल्ना, तो गिना जाए तो 1, 2, 3। यूमरस रेडियस अल्ना, 1, 2, 3 हड्डी। कितने हो गए, 3। तो हाथ में यहाँ पे हो गया 3। अब देखिए हाथ के नीचे एक होता है कलाई, जो क्या है, इसे मूव करता है, मतलब घूमता है, जिसे हम बोलते हैं